धम्मापदा सूत्र 11 और 12। जिस भी व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीना हो, अध्यात्म को समझना हो, मन की सफाई करना हो, उसके लिए ये सूत्र बुनियाद है, शुरुआत है, आरंभ है और यही सीढ़ी है जो अंत तक मदद करती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति फालतू के कामों को निरर्थक कामों में सार्थकता ढूंढ लेता है, मतलब तुम्हें कॉलेज जाना है, पढ़ाई करने जाना है, कोई महत्वपूर्ण काम करने जाना है, तुम्हारे किसी दोस्त ने आके बोल दिया चलो पिक्चर देखने जाते हैं। जा रहे थे कुछ सार्थक काम करने, पढ़ाई लिखाई करने, और वो तुम्हारे दोस्त, फालतू दोस्त ने तुम्हें ये सुझाव दे दिया कि चलो पिक्चर देखने चलें, और तुम चल भी दिए। तुमने थोड़ा सा भी रुक के देखने की कोशिश नहीं की कि मैं किस तरह के संस्कारों को जन्म दे रहा हूँ। ये जो तुमने फिल्म देखी है, ये 2-2.5 घंटे तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी जो भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेंगी। वो जो अर्धनग्न स्त्री को तुमने देखा है फिल्म में, वो तुम्हें आगे पढ़ाई करने देगी क्या? एक तो वैसे भी जवान अवस्था में हो, हीरो हीरोइंस को देखते रहोगे, भोग विलासिता में डूबे रहोगे, जीवन नष्ट कर लोगे। बहुत उम्दा सूत्र हैं। निरर्थक कामों में जो सार्थकता ढूंढता है वो नष्ट हो जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं, जो सार्थक कामों में निरर्थकता ढूंढता है या देखता है या करता है, इसको समझते हैं। निरर्थक काम मतलब वो काम जो ऊंचे नहीं है, वो काम जो हमारी इंद्रियों से, वासनाओं से, इच्छाओं से, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो शायद हम ना भी करें तो कुछ हानि नहीं होगी। तो वो सारे निरर्थक काम कौन से हैं? पूछा करो खुद से। उदाहरण के तौर पे अगर समझें, तुम पूजा करने जाते हो। पूजा करना बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन तुम पूजा का अर्थ ही नहीं समझते हो। तुम जाते हो अपने भोग के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। उस सत्य के पास जा रहे हो जहाँ पे मौन हो जाना चाहिए, जहाँ पे मस्तिष्क झुक जाना चाहिए। उसके सामने तुम अपनी वासनाओं का पिटारा खोल के मांगने लगते हो, और इसमें सार्थकता बता देते हो कि देखो, हम आए हैं मंदिर पूजा करने। तो बहुत ऊंचे सूत्र हैं। तो आगे बुद्ध कहते हैं, तो फिर कौन है जो सही है? बुद्ध कहते हैं, वो जो फालतू की चीज़ों में फालतूपन देख लेता है। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किस संगति में हूँ, मैं कितना आलस में डूबा हुआ हूँ, मैं कितना मोद प्रमोद में डूबा हुआ हूँ। और जो सार्थक में सार्थक को ढूंढ लेता है कि मेरा काम है पढ़ाई करना, फालतू की चीज़ों से अपने आप को दूर रखना, अपने अंदर आंतरिक और बाहर अनुशासित लाना, मन शरीर का विकास करना,
ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से जब मैं फालतू की चीज़ों को छोड़ने लगता हूँ और सार्थक चीज़ों को पकड़ने लगता हूँ तो एक बेहतर जीवन की तरफ स्वयं ही बढ़ने लग जाता हूँ। और ये अध्यात्म में पकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, क्योंकि इनके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। व्यर्थ की चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को पकड़ के बैठोगे तो उनकी वृत्तियाँ तो 2 गुना, 4 गुना, 1000 गुना होती जाएंगी। तो कैसे शुद्ध हो सकोगे, कैसे साफ हो सकोगे? और जब साफ नहीं हो पाओगे तो आध्यात्मिक जगत तो छोड़ो, भौतिक जगत में भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है। क्योंकि भौतिकता के लिए भी तो मन चाहिए ना। मन बेचैन है, मन अशांत है, मन भटका हुआ है, मन अर्धनग्न स्त्रियों को देखने में लगा हुआ है, मन कंपित है, बेचैन है। तो कैसे तुम किसी काम पे एकाग्र होके काम कर पाओगे? कैसे तुम अपने आप को चुनौती दे पाओगे? कैसे तुम अपने आलस से उठकर उस काम को समय पे और सही ढंग से कर पाओगे? तुम्हारे पास बल ही नहीं होगा, बलहीन रहोगे तुम। बहुत ऊंचे सूत्र हैं, इन सूत्रों का बार बार मनन करना चाहिए। और हर वो चीज़ जो फालतू है, जिससे जीवन नष्ट होता है, उससे बचाओ अपने आप को। और जिससे तुम बेहतर बनते हो, तुम पे उम्दा काम करने की क्षमता विकसित होती है, उनकी तरफ जाओ। आशा मत रखो किसी से, हो सकता है कि तुम्हें कोई ना दे पाए। ये चीज़ें बड़ी दूभर हैं, ये सब चीज़ें मिल पाना। अभ्यास करो, देखते रहो, खुद को छांटते जाओ। जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें हैं, चाहे फिल्में हों, चाहे सीरीज़ हों जो तुम देखते रहते हो, यूट्यूब हो, खाना पीना हो, पिक्चरें हों, दोस्ती यारी हो, संगति हो, बातचीत हो, सब में छांटते जाओ। छांटो छांटो। ये तो ये जीवन ऐसा है कि चला जाएगा और फिर नहीं मिलता है, बहुत पछताना होता है। अगर ये बातें ना समझ में आ रही हों तो अपने आसपास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों में ही देख लेना कि लोग कितने दुखी, संतापित हैं। और उनके पीछे जाके देखोगे क्यों हैं ऐसे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके अपने भूत में उन्होंने क्या क्या किया है। संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। निरर्थक में निरर्थक ढूंढो और सार्थक में सार्थक ढूंढो। और जैसे ही वो मिल जाए, पूरी तन्मयता से, पूरे प्रसन्न चित्त के साथ लग जाओ। शुरुआत में दिक्कत होगी, क्योंकि मन उसके लिए तैयार नहीं है। मन भोग चाहता है। लेकिन इस बोध के साथ, इस विवेक के साथ कि मन का ये काम ही है कि सार्थक चीज़ों से पीछे खींचना। बस इस बात को गांठ बांध लो कि मन का काम है जो सही चीज़ है उसे पीछे खींचना। तो अब मैं सही काम करके रहूँगा। आलस आता है, आलस नहीं करूँगा। फालतू में टीवी, पिक्चरें, फिल्में देखता रहता हूँ, नहीं देखूँगा। पर वो ना देख पाने के लिए कुछ पक्का, कुछ बहुत ही ताकतवर तुम्हारे पास काम भी होना चाहिए। सही काम ढूंढो, दिन रात उस पर लग जाओ, अपने आप ऊंचाई तक पहुंच जाओगे।